Hello and welcome all of you. So today we are going to read science for class 4th. Okay. So the first unit of the science of class 4th is our organ systems. And you can see in this picture, this is a human body. Okay. And these are the organs of the human body. So we have to read about the functions of the organs in our body and the structures of the organs in our body. हमारे शरीर में जो भी organs है हमको उनके वर्क के बारे में पढ़ना है, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ना है और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और वो कहाँ पर वो प्रेजेंट होती है. ओके, सो लेट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर to perform a particular function is known as an organ system. मीन हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारे organs होते हैं. Our body have a lot of organs, but when we do a particular function and the organ those are involved in that particular functions in a group, that group of the organs is called the organ system. जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे लंग्स हो गए, हमारा हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, स्टोमक हो गया, ओके, हमारी बोन्स हो गई, हमारी स्किन हो गई, हमारे मसल्स हो गए, हमारी किडनी हो गई, हमारा लीवर हो गया. तो बहुत सारे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं. ओके, लेकिन जब हम कोई पर्टिकुलर वर्क करते हैं, जैसे पर्टिकुलर वर्क हो गया, हम चल रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं, तो उसमें जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं तो उन ऑर्गन के ग्रुप को ही हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. सो अंडरस्टूड व्हाट इज द ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी. ओके, सो नाउ लेट्स मूव. सो दिस इज ए पिक्चर ऑफ आवर बॉडी विद द आवर ऑर्गन्स इन डिफरेंट पिक्चर्स. ओके, सो यू कैन सी इजीली this is the lungs of our body and our lungs present in the chest of our body, and this portion is called this portion you can see in this picture is the lungs. And what is the function of the lungs? Lungs help to breathe us. मीन जो हम सांस लेते हैं, सांस में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस को हम अंदर लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, उस CO2 गैस को बाहर एक्सपेल करते हैं, बाहर निकालते हैं. ओके, सो ये पूरा जो फंक्शन होता है गैस को बाहर लेने निकालने का, जो हम सांस लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं, वो किसके द्वारा फंक्शनाइज होता है? बाय द हेल्प ऑफ लंग्स. अंडरस्टूड. एंड दिस इज द लीवर ऑफ आवर बॉडी. हमारा लीवर हो यहाँ पे प्रेजेंट होता है. ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीवर? सो द लीवर हेल्प टू क्लीन द ब्लड. हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसको प्योर करता है, उसमें से इम्प्योरिटी को अलग एक्सपेल करता है, इम्प्योरिटी को अलग करता है. कौन करता है उसको? लीवर. सो लीवर हेल्प टू क्लीन द ब्लड. दिस इज द फंक्शन ऑफ द लीवर इन आवर बॉडी. ओके, एंड लीवर प्रेजेंट हेयर. दिस इज द लीवर. नाउ नेक्स्ट, किडनी. द किडनी, this is the kidney in our body. You can see clearly in the picture. So what is the function of the kidney? Kidney helps filter the waste material out from the body. जो हमारी बॉडी है इसमें जो वेस्ट मटेरियल होते हैं इनको किडनी क्या करती है? फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देती है. जैसे हमारा यूरिन होता है, वो यूरिन क्या होता है? वेस्ट मटेरियल होता है. इसको हमारी बॉडी से अलग करके कौन बाहर निकालता है? किडनी. So kidney is very important and it play a role for the help filter the waste material to out from the our body. Okay, so kidney present here. You can see clearly in this picture. Okay, now you can see this is the picture of brain and brain present in our head. जो हमारे सिर है यहाँ पे हमारे क्या होता है? ब्रेन होता है. Okay, so what is the function of brain? ब्रेन कंट्रोल द सेंटर ऑफ आवर बॉडी. ओके, जो हमारे पूरी बॉडी होती है इसका कंट्रोल सिस्टम, जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो ब्रेन होता है. कंट्रोल सिस्टम कैसे?
जो हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं या फिर चलते हैं या फिर कोई भी फंक्शन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वर्क करते हैं, ये इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है ब्रेन। ओके, सो ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट organ of our body. Understood? And now next pic you can see this is the heart. Okay, this is our heart, and heart present in here. This is heart present in air in our chest. And what is the function of heart? It pump blood around the body. जो हमारी पूरी बॉडी है, इसमें ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट करता है। यानी हार्ट होती है वो हमारी पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को हर प्रत्येक जो एवरी ऑर्गन्स है वहाँ पे सेंड करता है, और फिर जो इम्प्योर ब्लड है उसको रिसीव करता है थ्रू द पंपिंग। तो पंपिंग किसके थ्रू होती है? बाय द हेल्प ऑफ हार्ट। तो हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू कैन सी द पंपिंग ऑफ हार्ट टच द चेस्ट एंड यू कैन सी द वाइब्रेट, ओके, लाइक द पंपिंग। सो इट इज ड्यू टू द हार्ट। द नेक्स्ट ऑर्गन इज द स्टोमक. Stomach in the picture, this is the picture of stomach and it is present here. Okay, so what is the function of the stomach? It help in the breakage of food. ये हमारा stomach पेट होता है। ये पेट क्या करता है? जो हम भी फूड खाते हैं, ओके, जो हम फूड ईट करते हैं वो फूड सीधा कहाँ पर जाता है? वो स्टोमक में जाता है। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है? उसका वहाँ पे क्या होता है? उसको फूड होता है वो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ एसिड। ओके, और फूड स्टोर भी कहाँ पे होता है? स्टोमक में होता है। फिर जो हमारा जो फूड ब्रेक होता है वो जाता है हमारे नेक्स्ट इंटेस्टाइन में। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ इंटेस्टाइन एंड इट इज प्रेजेंट हेयर। ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज द इंटेस्टाइन। And what is the function of the intestine? The intestine help in the digestion of our food. जो हमने अभी फूड लिया था स्टोमक में, वो स्टोमक में ब्रेक होता है और ब्रेक होके हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करता है। मेन उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को सप्लाई करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और जो वेस्ट होता है उसको थ्रू द एनेक्स बॉडी से एक्सपेल कर देता है। ओके, so this is the function of different organs work different function in our body. Understood? Now move to the next slide. Skeletal system. So what is the skeletal system? You can see there are 206 bones that join together to form the skeletal system and give shape and support to our body. स्केलेटल सिस्टम में कंकाल तंत्र, जो हमारी बॉडी है इसमें जो बोन्स है, बोन्स के जो नंबर है वो है 206। जो हमारी ये पूरी 206 बोन है, इनका जो ये स्ट्रक्चर है 206 बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्केलेटल। ओके, और इसका फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल टू गिव द शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी। जैसे हम खड़े इस टाइम पे, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? हमारा स्केलेटल, हमारा जो बोन्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर शेप देते हैं हमारी बॉडी को। अगर हमारी बॉडी में बोन्स ना हो तो हमारी कोई शेप नहीं होगी, हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं हमारी बॉडी को, लेकिन पर्टिकुलर फिक्स शेप दे रखी है किसने? स्केलेटल ने। ओके, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल, और सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को। हम स्टैंडिंग हो रहे हैं या फिर हम कहीं पे सिटिंग कर रहे हैं तो किसकी सपोर्ट से? विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल। अंडरस्टूड? सो लेट्स मूव। द स्कल, बैकबोन, रिबकेज एंड लिम्ब बोन्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. दे प्रोटेक्ट द डेलिकेट internal organs of our body. You can see this is the our skeletal and the important part of the skeletal. This is the skull, हमारी खोपड़ी होती है, and this is the rib cage, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, जो पसलियों का पूरा सिस्टम है जिसको हम पिंजरा बोलते हैं पसलियों का, ये पूरा है. और ये हमारी बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी है, और ये हमारे लिम्ब और लिम्ब बोन्स हैं जो हमारे जो रिमेन्स
ऑर्गन्स है उनकी ये बोन है। ओके, सो ये क्या करते हैं, ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, दिस इज द स्कल, दिस इज द स्कल, ये हमारी खोपड़ी होती है। इट एक्ट लाइक ए हेलमेट एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन इनसाइड। जो हमारी खोपड़ी होती है इसके अंदर क्या है, हमारा ब्रेन है। और ब्रेन क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर उसमें बाहर से भी कोई स्ट्राइक कर दे या फिर कोई चोट कर दे उस पर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ब्रेन हमारा डैमेज हो सकता है। डैमेज अगर ब्रेन जो हमारा ब्रेन है वो डैमेज हो गया तो क्या हो गया, हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाएगा और इवन जो भी ह्यूमन है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, ये स्कल करता है, ये खोपड़ी करती है। अंडरस्टूड। जो हमारा ब्रेन है इसको प्रोटेक्ट करता है, स्कल करता है। ये एक हेलमेट की तरह है, ये देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको हम चोट करते हैं ऐसे तो हमारे ब्रेन क्या होता है, सेफ रहता है। अंडरस्टूड। सेम थिंग्स द रिबकेज एक्ट्स लाइक एन आर्मर एंड प्रोटेक्ट्स ओवर हार्ट एंड लंग्स इनसाइड। जैसे हमारी ये जो पसलियाँ आप देखोगे, ये पसलियों को जो पिंजरा है, रिबकेज बोलते हैं इसको, इसके अंदर क्या है, हमारे लंग्स हैं और हमारा हार्ट है। जो लंग्स और हमारे हार्ट हैं वो क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो उनमें बाहर से हमको स्ट्राइक करता है, ठीक है, चोट मारता है, तो क्या करते हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स लाइक ए आर्मर ऑफ ओवर इंटरनल ऑर्गन्स। सेम थिंग द बैकबोन सराउंडेड्स एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। जो ये हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, ये करती है, एक तो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। जैसे हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हम ऐसे स्टैंड नहीं कर पाएंगे। ओके, वी कांट स्टैंड। एंड द स्पाइनल कॉर्ड, जो ये हमारी बैकबोन है, इसके इनसाइड एक स्पाइनल कॉर्ड जाता है, एक नर्व सिस्टम होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि यहाँ के आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए एज ए कम्युनिकेटर वर्क करता है। जो यहाँ के ऑर्गन्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन सीधे पहुँचाता है ब्रेन से। ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये कनेक्ट होता है ब्रेन से, और यहाँ के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन सीधे ब्रेन को देता है, फिर ब्रेन हमारा पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड द लिम्स ऑर्गन्स बोन्स हेल्प अस इन मूवमेंट अलोंग विद द मसल्स एंड जॉइंट्स। और जो रिमेन्स हमारी जो बोन्स है वो क्या करती है, हमको सपोर्ट देती है किसी भी मूवमेंट के लिए। जैसे हम चलते हैं, ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारे लिम्स बोन हो गई। ये क्या करते हैं, ये तो हमको जॉइंट दे रहे हैं, ठीक है, हमारे जो मसल्स है वो भी अटैचड है इनसे, और हमको एनी फ्री मूवमेंट के लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं। सो जो लिम्ब बोन्स हेल्प अस इन मूवमेंट अलोंग विद द मसल्स एंड joints. Let us move to the next slide. The skull is made up of 8 bony plates that join together to protect the brain. You can see in this picture. This is the picture of our skull. ये हमारी खोपड़ी की पिक्चर है। जो हमारी जो स्कल है वो skull is made with the help of 8 bony plates, and you can see the bony plates. The frontal bone, the quantity is 1. जो हमारे फ्रंट होता है, जो ये बोन है फ्रंट वाला हमारे स्कल में, ये कितना है, 1 होता है, ठीक है। और दूसरा ये जस्ट हमारी आई के क्लोज है, ये आई के पास है, इसको बोलते हैं हम एथेमोइड, है ना, इसकी क्वांटिटी 1 है। और जो दिख रहा है आपको ये, ठीक है, ये पर्पल कलर में, इसको बोलते हैं स्फिनोइड, ठीक है। ये हमारे कान के थोड़े जस्ट नियर होता है, नियर द ईयर। इनकी क्वांटिटी 1 है, एंड दिस इज द ऑरेंज कलर, दिस इज कॉल्ड द टेम्पोरल। इनकी क्वांटिटी 2 है, ये एक तो यहाँ पे होती है लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ओके, द क्वांटिटी ऑफ टेम्पोरल इज 2 एंड सेम द पैरिटल में क्वांटिटी इज 2। ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये भी 2 होते हैं, एक तो यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, लेफ्ट और राइट हो गया। बट द लोअर पोर्शन ऑफ ओवर स्कल इज द ओसिपिटल, द क्वांटिटी ऑफ ओसिपिटल इज 1। जो हमारे पीछे की जो ये हड्डी होती है इनकी क्वांटिटी 1 होती है। ओके, सो टोटल कितनी हो गई, 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7 and +1 8. So 8 bony plates. Okay, so you can say our skull is made up with the help of 8 bony plates. Understood?
and this skull protects our brain like an helmet. Now the rib cage is made up of 12 pairs of bones. It protects the lungs and the heart. You can see this is the picture of our rib cage. जो हमारी पसलियाँ हैं आप देख सकते हो, ये हमारी पसलियाँ हैं, ठीक है। ये किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को। इनकी क्वांटिटी क्या होती है? 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स मीन्स 12 बोन्स लेफ्ट साइड एंड 12 bones right side. Okay, you can see these the seven bone called the true ribs. 1 2 3 4 5 6 7, and these the 8 to 10 ribs called the fall ribs, and these the backside ribs. These the backside ribs, 2 ribs. These called the floating ribs. Okay, and this portion is called the sternum, and this blue portion you can see is called the cartilage. तो ये हमारे पूरा रिब केज होता है, इसमें 12 पेयर्स होते हैं बोन्स के, मीन 12 दिस साइड एंड 12 दिस साइड. और जो these are the names of the ribs, and these are the lower back portion of the ribs is called the floating ribs. जो हमारे सबसे लोअर में रिब्स होती है बैक साइड में, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे कैन मूवमेंट लाइक दैट. इफ आई मूव माई बॉडी लाइक दैट, तो वी कैन सी the ribs are also floating because they are moving. Understood? So this is the picture of our rib cage. They protects the liver, they protect the lungs and heart of our body. Understood? You can say 12 pairs of the bone in the rib cage. Okay. So move to the next slide. And this is the backbone. The backbone is made of 33 bones and protects the spinal cord. Understood? This is the our backbone. This backbone is made up with the help of 33 bones. जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें 33 हड्डी से मिलके एक हड्डी बनती है. मीन इसमें 33 छोटी छोटी हड्डियाँ जो बोन होती है वो जुड़ी होती है. Understood? These the first 7, 1 2 3 4 5 6 7. These 7 bones called the cervical. So the quantity of cervical in the backbone 7. Okay, 7. So from 7, and these cervical present in the neck of our body. जो हमारी गर्दन है यहाँ पे, हमारी गर्दन है यहाँ पे 7 cervical bone present होती है. Okay, and this is the blue picture. In the quantity of this the thoracic is 12. थोरासिस बोन होती है हमारी बॉडी में, इनकी क्वांटिटी होती है 12. एंड दिस इज द येलो लंबर एंड द क्वांटिटी ऑफ लंबर 5. एंड दिस इज द सैक्रम, द क्वांटिटी ऑफ सैक्रम 5. एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द बैकबोन इज कॉल्ड द कोसिक्स. द क्वांटिटी ऑफ द कोसिक्स इज 4. एंड यू कैन ऐड ऑल दीज बोन्स लाइक 7 and 12 19 and 5 24 and 5 29 and 4 33. Okay, so backbone is made up with the help of 33 bones. These are the 33 bones are divided into 5 category. 5 category mean cervical, thoracic, lumbar, sacrum and coccyx. Okay, हमारी हड्डी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या करती है? एक तो हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है, और दूसरा इसके अंदर होके स्पाइनल कॉर्ड जाता है. स्पाइनल कॉर्ड मीन नर्व सिस्टम होता है जो सीधा यहाँ पे ब्रेन होता है उससे जुड़ा हुआ होता है. वो क्या करता है? यहाँ के आसपास जो भी ऑर्गन्स है सबकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजता है. तो एक तो ये इसके अंदर होकर जाता है, तो एक तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा बॉडी को सपोर्ट देता है. ये 5 भागों में डिवाइड होती है, सबके नाम ये हैं, और टोटल क्वान्टिटी 33. अंडरस्टूड? दिस इज द पिक्चर ऑफ ओवर बैकबोन. ओके, so this is the end up of video for today. Okay, and we make the next video. Okay, so you have to read first the PDF which I will send to you in the group, and after that you have to see the video. Okay, and after
some days I will send you worksheet, then you have to write down the worksheet in your notebook with answer and question. If you know the answer, you can write down in your notebook. If you don't know, leave that place, and I will send the answer in the next day. Okay. So thank you for the today. Thank you.